मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये इस तरह के आयोजन, इस तरह के उत्सव ये समय समय पर होते रहे और मनोरंजन होता रहे तो एक अच्छा ही एक वातावरण बनता है, आपस में स्वार्थपूर्ण वातावरण बनता है। इसको हमेशा शुरुआत तो कर दी, लेकिन इसको हमेशा बनाए रखे, ये मेरी आप लोगों से अपील है। साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कृष्ण भगवान, उनका जन्म हुआ आज से कोई 52 साल पूर्व, और उनको हमारी उनकी 2 माँ थी, जिन्होंने एक तो देवकी जी थी, लेकिन साथ में यशोदा जी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। नंद बाबा ने उनको संरक्षण दिया और सारा मतलब उनको सुरक्षित और संभाल कर रखा। तो आज हम नंद बाबा का महोत्सव मना रहे हैं। उनके लिए हम बहुत बहुत उनके लिए प्रणाम करते हैं, उनके लिए नमन करते हैं बाबा नंद बाबा को। साथ साथ कृष्ण भगवान को, मैं कृष्ण भगवान की कुछ बातें कहना चाहता हूँ आपसे कि कृष्ण भगवान एक बहुत ही 3 लोक के स्वामी थे, और उनकी गाथा अगर हम गाने लगे तो वो गाथा हमारे सूर्य को दीपक दिखा रहा है। वो इतनी हम में सामर्थ्य भी नहीं है कि जो हम उनकी गाथा को आपके सामने प्रस्तुत कर सके। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कृष्ण भगवान वो कितने ही दयालु, और जहाँ दोस्ती की बात आती है, उनका मित्रता की बात आती है, तो उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में सुदामा जी की और कृष्ण की जो मित्रता थी, किस तरह से उन्होंने उस मित्रता को निभाया। आप लोगों को मैं ये थोड़ा सा अपने मेरे स्मृति के हिसाब से मैं आप लोगों के सामने कहना चाह रहा हूँ। वो जो बहुत ज़्यादा गरीबी भी थे सुदामा जी, जब उनसे ये कहा कि आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं, 3 लोक के स्वामी हैं, आप क्यों नहीं उनके पास जाते हो भाई, जो इतने 3 लोक के स्वामी हैं, उनसे कहो भाई हमारी स्थिति ये है। लेकिन वो भी बड़े स्वाभिमानी थे सुदामा जी, लेकिन बड़ी मुश्किल से जा करके उन्होंने आज्ञा मानी और एक थोड़े से चावल लेकर के, और वो वहाँ पर कृष्ण भगवान की तरफ उन्होंने अपना यात्रा शुरू की। और वो वहाँ पर गए, धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते जब कृष्ण भगवान के वहाँ पर पहुँचे तो वो एकदम से चकित हो गए, क्योंकि उन्होंने तो क्या देखा था, उन्होंने तो एक झोपड़ी में रह पाए थे सुदामा जी। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने वहाँ पर पूछा तुम कैसे आए हो, तो वहाँ का जो द्वारपाल थे, द्वारपाल जी ने कहा सुदामा जी ने कि हम कृष्ण जी जो हमारे बचपन के मित्र थे, हम उनसे मिलने आए हैं। बोल आप कृष्ण भगवान से मिलने आए हो? बोल हाँ साहब, कृष्ण भगवान से मिलने आए हैं, वो हमारे मित्र है। तो उनको आश्चर्य हुआ द्वारपाल के लिए। जब द्वारपाल जी ने उनसे कहा, द्वारपाल जी भगवान कृष्ण के पास गए, जब उन्होंने एक छंद कहा था, शीश पगान जगा तन में प्रभु जान अही वसे कोई ग्रामा, धोती फटी सी लट्टी दुपटी और उपानव की नहीं पाना, द्वार खड़ो एक दुर्बल ब्रह्म देख रो चकिसो बसुधा अविरावा, पूछा था दीन दयाल को ध्यान बतावत आपनो नाम सुदामा। तो उन्होंने जाकर के द्वारपाल से ये शब्द कहे, और वो शब्द बताए भगवान कृष्ण से जाकर के उन्होंने कहे थे द्वारपाल जी ने। जब द्वारपाल जी ने कृष्ण भगवान से ये बातें कही तो कृष्ण भगवान को एकदम से मतलब उनको बड़ी उत्साह उमंग और खुशी हुई कि मेरे मित्र पुराने सुदामा जी मेरे यहाँ पर पधारे हैं। तो वो तुरंत वहाँ से भगते हुए और वो जो है उनको लेने के लिए बाहर चल दिए। जब कृष्ण जी जब भक्त के चलने आए, सुदामा जी को देखा, जब सुदामा जी देखे, सुदामा जी की हालत बहुत खराब थी, धोती फटी सी लटी जितनी और उपानव की नहीं पाना। तो वो देख करके उनकी देखे धोती फटी सी
ना उन पर शरीर में कुछ था ना कुछ, तो उसको कहा, जब उन्होंने कहा था कि हाय दुख पायो सका, आए इतने कितने दिन दुख हुए, देख सुदामा की दीन दशा, करना करके करना निधि रोए, और करना करके करना निधि रोए, पानी परात के हाथ छुओ नहीं, नैनन सो जल सो फक धोए। तो उन्होंने पानी की परात मंगाई, उस पर जल मंगाया, उनके पैरों को जब वो धोना चाहते थे, लेकिन उनके नेत्रों में से इतने आंसू आए कि पानी परात के तो हाथ तक नहीं लगाया उन्होंने। नैनन से जो जल निकला उनके नैनों में से, उससे उनके पैर उनके धोए। तो इस तरह की एक बड़ी एक वो है कि वो मित्रता कैसी होनी चाहिए। उन्होंने एक मित्रता की मिसाल दी थी कि कृष्ण भगवान ने। मैं कहना चाहूँगा कि अगर मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी ही होनी चाहिए। दूसरी मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि हम एक मास्टर जी थे, और वो मास्टर जी अपने स्कूल में गए, और मास्टर जी ने स्कूल में जाकर बच्चों से कहा कि बच्चे आप एक एक लकड़ी अपने हाथ में लो। बच्चों 5 बच्चे खड़े करे, उन 5 बच्चों ने एक एक लकड़ी अपने हाथों में ली, और हाथों में लेकर के उन्होंने कहा इनको तोड़ दो। उन्होंने लकड़ी तोड़ दी। थोड़ा सा मैं मेरी बहनों से निवेदन करना चाहूँगा, थोड़ी सी बात को तो गौर से ध्यान करके सुने, क्यों ये बातें फालतू बातें नहीं है, ये बातें बहुत जीवन के लिए सार्थक बात है जिनको मैं कहना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने लड़कों ने बच्चों ने वो लकड़ी जो करके तोड़ दी। अच्छा तो सब 5 ने, अब इनको सबको इकट्ठी कर लो। आप इन 5 जने 5 लकड़ी जो तोड़ी है इनको सबको इकट्ठी कर लो। उन्होंने सबको इकट्ठी कर ली। इकट्ठी करने के बाद में फिर गुरुजी ने कहा अब इनको तोड़ो, तो इकट्ठी करके अब तोड़ो, लेकिन वो टूट नहीं सकी। जब एक एक लकड़ी तो करके तोड़ दी, जब 5 लकड़ियों को एक गुत्था बना दिया, जब उनसे कहा कि इसको तोड़ो, तब वो तोड़ने लगे, नहीं टूटी। उसका सार्थक मेरा कहने का ये है कि हमें संगठन होना चाहिए। हमें इस तरह का मतलब हमें संगठन होना चाहिए जो हम सब एक हो, जो हमको समाज को कहीं तोड़ नहीं सके। हमारा समाज बहुत मजबूत समाज है। लक्ष्मी जी का हम पर वरदान है। अग्रसेन महाराज को वरदान दिया हुआ था, हमारी कुलदेवी है लक्ष्मी जी। आप भी सब हमारे समाज की सब कुलदेवी मान के चलो। कोई कहता है बहुत सी बातें आती है, अत्याचार की बातें आती है, और अनेक तरह की बातें आती है। इस स्टेज पे मैं इन बातों को नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप हमारे समाज की कुलदेवी हो। आप अपने समाज का ध्यान रखें, और आपके बिना हमारा समाज अधूरा है। आप अपने को कुलदेवी मान के चलिए, और जहाँ तक आप अपने घर को संभाल के चलोगे, क्यों गृह लक्ष्मी के नाम से आप जानी जाती हो। जो गृह लक्ष्मी जब होती है तो घर को वो संभालने वाली होती है, घर की ताकत को बनाने वाली होती है, घर की एकता को वो बनाने वाली होती है। एक किसी ने मंदिर बनाया था, घर बनाया था, और उस मंदिर पे मैं शॉर्ट में ही कह रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी सही है। मैं क्षमा चाहूँ आप लोगों से। तो उन्होंने कहा उन पर 3 मूर्ति लगाई हुई थी, आप सुन लो तो गौर करके ध्यान करके। तो उस पर एक तो सरस्वती की मूर्ति थी, एक मूर्ति थी लक्ष्मी जी की, और एक मूर्ति सुमति की। तो वो बोले कि भाई एक लक्ष्मी जो कहने लगी कि भाई मैं अगर लक्ष्मी जी जिस गेट से जाएगा वो लक्ष्मी जी की गेट से जाएगा तो लक्ष्मी जी सक जाएगी। अगर मान लो सरस्वती के दरवाजे से निकलेंगे तो सरस्वती सक जाएगी, और सुमति की सक जाएगी, सुमति सक जाएगी। मन में क्या करूं, मां ने विचार किया। मां ने कही कि भाई मैं ना तो सरस्वती को सक ले जाना चाहता, ना मैं लक्ष्मी जी को संग लेना चाहता। उसने चुना कि मैं सुमति को संग लेके जाऊंगा। तो उस गेट से वो चली, और वो सुमति के वाले जो गेट दरवाजा था उसको लेके चली। तो जब उसको लेके चली तो उसका तात्पर्य ये कहने का कि जब घर में
सुमत होती है तो उस घर के अंदर लक्ष्मी जी विराजमान है, सरस्वती विराजमान है, सब चीज सुमत जा घर में है। और जिस घर में सुमत नहीं है, मान ना लक्ष्मी है ना सरस्वती है, कोई चीज प्राप्त नहीं हो पाती है। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि घर में सुमत होनी चाहिए, घर में अच्छे विचार रखने चाहिए। बच्चों, आज का समय जो चल रहा है, आज का समय चल रहा है शिक्षा का, बच्चों को मैं समझ रहा हूँ कि लड़कियाँ बच्चों से ज्यादा, लड़कों से ज्यादा योग्य है, समझदार है, पढ़ी लिखी है। हम मानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, कोई बहुत सी सही अच्छी बात है कि भाई लड़कियों से पूछते हो लड़की तुम कहाँ जाती हो, लड़का से कोई नहीं पूछता लड़का तुम कहाँ जाते हो। ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। कहना ये है कि भाई लड़की हमारी योग्य है, समझदार है और आगे बढ़ रही है। मैं चाहता हूँ कि बच्चियों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छा उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा उनको वातावरण मिले। घर का वातावरण अगर जिस घर में अगर घर का वातावरण सही होगा तो मैं समझता हूँ वो घर अच्छा फलेगा, फूलेगा, सब बंद होगा। ये मेरी आप लोगों से मतलब दुआ है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम आप लोगों के प्रेरणा से साफ कह रहा हूँ मैं, इसमें कोई मैं अपनी तरफ से लगाव की बात नहीं कर रहा। इन लोगों ने कहा, सीता जी ने और प्रीति ने मुझसे कहा घर पे आकर के, मैंने उनको, हमारे अध्यक्ष जी है, हमारे मंत्री जी है, सतीश जी खड़े, इन सब लोगों से कहा भाई ऐसे ऐसे बात है, कल को जो मत कहना यार नेताजी तो अपनी मनमानी करते, क्यों मैं यह बात पे भी मुझे मतलब ये थोड़ा सा बदनाम कर देते। सब नेता जो करते अपनी मर्जी से करते, जो कुछ करते, ऐसा नहीं करता मैं बिना पूछे, बिना समझे, बिना किसी बात के भीतर जाए मैं ऐसा कोई स्टेप भी नहीं लेता। मैं चाहता हूँ काम हो। आज हम देख रहे हो, आज ये अग्रवाल समाज की ये धरोहर आपके जिले में नहीं है, पूरे जिले के अंदर कोई नहीं कह सकता। नगर सब लोग जितने आते, सब लोग ये कहते कि नगर में कोई धर्मशाला है। ये बात अभी लक्ष्मी जी की यात्रा आई नगर में, आप सबको विदित है, और उस यात्रा में नगर का नाम पूरे जिले में हुआ। नगर में मन करके 2.5 किलो तो चांदी दी, 2.5 लाख रुपया दिया, और किसी को ऐसा नहीं, घर हम किसी के पास नहीं गए। सब लोगों ने अपने स्वेच्छा से और अपनी भावनाओं से और अपने दिल से सब लोगों ने हमको सहयोग किया। मैं उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। हाँ, आज की प्रोग्राम में भी मैंने कोई ज़्यादा किसी से आग्रह नहीं किया है, ना ज़्यादा मैंने मांगा है। मेरी आदत है, मैं आज तक कभी भी मैं घर मतलब ये दुकानों पर मैं किसी भी को कितना बड़ा करोड़पति अरबपति है, मैं आज तक किसी के यहाँ मांगने नहीं गया पैसे को। अगर किसी ने दिया है तो मेरे पास स्वयं इच्छा से दिया है। आज भी अगर इस कार्यक्रम के लिए मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से मेरा नहीं, घर तो आपका ही है, मैं तो उसमें अपना निर्वाह कर रहा हूँ छोटे से मकान में। तो इन्होंने सबने, मैं हमारे मंत्री जी हैं सतीश जी, इन्होंने 5100 रुपये का आपको सहयोग किया। मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 5100 रुपये हमारे भगत जी, काशीराम जी, उन्होंने ताली बजा जोड़ते, उन्होंने हमको 5100 उन्होंने हमको मतलब मदद दी। 5100 रुपये हमको हमारे रिंकू पार्षद जो चुनाए उसने मदद की। 5100 रुपये हमारे अनिल सराफ है अपने सुगंचंद जी का, उसने मदद की। हम इन सबको दिल से बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हेलो, हाँ, 1100 रुपये शैलेंद्र कुमार, हमारी बहन प्रीति जी ने आकर के घोषणा की, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। 1100 रुपये हमारे अशोक जी मूडू तिवारी, उन्होंने दिए। आप लोग, हमने किसी के पास न गए और ना हमने मांगे, उन लोगों ने अपनी स्वेच्छा से, अपनी भावनाओं से, अपनी प्रेरणा से आप लोगों के इस काम के लिए सबने सहयोग किया है। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभिवादन करना चाहता हूँ, इनका स्वागत करना चाहता हूँ। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि
आप लोगों की प्रेरणा से ये काम तो हमने शुरू कर दिया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे, हमेशा इस कार्यक्रम को नंद महोत्सव के रूप में होते रहे, तो उसमें कीजिए ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम कुछ बात ऐसी है